हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले अच्छा से इलस्ट्रेशन जो कि है मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन पे। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें क्या गिवन है देखिए। पहले बोला गया है कि बॉल वन इज़ रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, मतलब इसकी ये बॉल वन है, उसका u1 क्या है 0, ठीक है। और एट द सेम इंस्टेंट बॉल टू इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द फुट ऑफ द प्लेन विथ सच अ वेलोसिटी दैट दे मीट हाफ वे अप द इंक्लाइन, मतलब दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों ऐसे आधे रास्ते पे मीट हो जा रहा है, ठीक है, टकरा जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी क्या फाइंड क्या करना है हमको, वेलोसिटी विथ विच द बॉल्स आर प्रोजेक्टेड और वेलोसिटी ऑफ ईच बॉल व्हेन दे मीट। अच्छा, अभी क्या हो रहा होगा, जब ये u1 है तब इसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी v1, ठीक है। फिर इसको बॉल 2 को कुछ u2 से प्रोजेक्ट किया होगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ रही होगी v2, ठीक है। तो हमको इतनी सारी चीज़ें नहीं पता और हमको इतनी सारी चीज़ें फाइंड करनी है। तो देखिए, पहले हार्ड क्वेश्चन लग सकता है आपको, पर ये क्वेश्चन असल में बहुत ईजी क्वेश्चन। तो चलिए पहले हम बॉल 1 का मोशन एनालाइज करते हैं। आंसर्स में मैं क्या लिख रहा हूँ, बॉल, एक मिनट, आंसर में एक मिनट, ये पिछले लेक्चर का नोट्स है, आप देख सकते हैं इसको। कि इस पिछले लेक्चर में क्या था कि हम किसी भी बॉल को, किसी भी पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करेंगे इंक्लाइन प्लेन पे, तो एक्सेलरेशन कितना होगा नीचे की तरफ, जी साइन थीटा। ये याद रखने की चीज़ है, इसलिए मैंने अगर को नहीं पता तो ये रिमाइंड करने की चीज़ है, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम बॉल वन का मोशन एनालाइज करते हैं। बॉल 2 को भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो देखना, ये है हमारी इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, और ये मीट कहाँ पे करता है, l/2 डिस्टेंस, ठीक है। मान लो इसका एंगल है थीटा, जो कि हमको कुछ नहीं पता है, ठीक है, जो कि पर थीटा है। तो ये एंगल कितनी दी हुई है, l दी हुई है, और ये एंगल है h, ये हाइट है h, सॉरी ये हाइट है h। तो हमको इधर से साइन थीटा मिल जाएगा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, h/l, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, पहले इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, मोशन की चीज़ों पे। तो देखना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है 0, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन है कितना, g साइन थीटा, ऐसे नीचे की तरफ, जो कि पता ही होगा, और इसकी कुछ स्पीड हो जाती है v1, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमको क्या क्या पता है, एक तो u इज इक्वल टू u1 है, v इज इक्वल टू v पता नहीं है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ g साइन थीटा, और जो डिस्टेंस कवर किया है h, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई है, l/2। तो अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें तो क्या हो जाएगा, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। और दोस्तों अगर हमें इसका u1 क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, ठीक है, u1 है 0। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, v² इज इक्वल टू 0 प्लस 2, अभी 2 g साइन थीटा है, अभी साइन थीटा क्या है, g साइन थीटा h/l, h/l लिख दिया, और ये हो जाएगा l/2। तो ये h, सॉरी, तो ये l और l कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो v हमारा क्या आ जाएगा, v1, इसको v1 नाम दे देते हैं, ठीक है। v1 क्या आ जाएगा, √gh, मतलब जब ये पहुँचेगा l/2 डिस्टेंस पे तो तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v √gh। तो हमारा पहला पार्ट हो गया कि वेलोसिटी विथ विच द ईच बॉल व्हेन दे मीट, ठीक है। अभी दूसरे पार्टिकल के लिए हम सब निकालते हैं। और हाँ दोस्तों, और एक चीज़ जब, एक मिनट, और एक चीज़ क्या है कि ये इसको भी सेम इंस्टेंट प्रोजेक्ट किया गया है, तो इसका जो टाइम लगेगा t1, उसका भी टाइम ये सेम ही होगा, बॉल 2 का भी टाइम सेम ही होगा, तभी तो सेम टाइम पे, अगर सेम टाइम में मीट करेंगे तभी तो वो कोलाइड कर पाएंगे, तभी तो वो मीट कर पाएंगे, नहीं तो अगर टाइम अलग अलग होगा तो कैसे मीट करेंगे, ठीक है। तो इसका पहले हम टाइम भी निकाल लेते हैं, क्योंकि टाइम की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v है √gh और u है 0, ये है gh/l साइन थीटा, g साइन थीटा, मतलब ये gh/l। तो टाइम क्या आ जाएगा, l/h √gh/g, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका टाइम क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा l/√gh। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा आपका टाइम, ठीक है। ये हमारा टाइम आ गया है। तो यही टाइम जो नीचे वाले बॉल के लिए हम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि सेम टाइम पे मीट करना ज़रूरी है, बाकी तो वो मीट कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, अभी इसका देखते हैं, इसका कुछ u2 वेलोसिटी कुछ फेंका होगा, ठीक है। और इधर सॉरी, एक मिनट, और इधर ये l/2 डिस्टेंस पे मीट कर रहा है, और इसकी कुछ वेलोसिटी होगी v2 जो हमें नहीं पता है,
ठीक है। पर अब देखो दोस्तों कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इस तरफ होगा जी साइन थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हमें इसका एक्सेलरेशन क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। समझ में आया सबको। तो u हमको क्या है, इसमें u2 है, v हमको v2 है, जो कि दोनों चीज़ें नहीं पता। टाइम हमें पता है L/√gh, जो कि ऊपर वाला टाइम सेमी टाइम होगा, और डिस्प्लेसमेंट हमको पता है L/2, और क्या पता है, एक्सेलरेशन पता है -g साइन थीटा यानी कि gh/L। ठीक है, ये हमें चीज़ें पता है और दो चीज़ें अननोट है। तो पहले क्या लगा सकते हैं, एक तो थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं हम सबसे पहले। तो क्या हो जाएगी, v² = u² + 2as, ये लगाए इक्वेशन का, मोशन की इक्वेशन। तो v2² = u2² प्लस 2, एक्सेलरेशन है -gh/L, और डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी है, L/2। तो ये L कैंसिल, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो एक इक्वेशन क्या आ गया, v2 - u2² = -gh। ये हमारा सबसे पहला इक्वेशन आ गया है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरा इक्वेशन लगा सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v2 = u2 + at। तो इससे क्या मिल जाएगा हमको, v2 - u2 = एक्सेलरेशन है -gh/L इंटू टाइम है L/√gh। ठीक है, ये हमको मिल जाएगा। तो ये L कैंसिल हो जाएगा। तो ये और एक हमारे पास इक्वेशन आ रहा है, v2 - u2 = -√gh। एक इक्वेशन ये आ गया। इक्वेशन थोड़ा अलग कर से दिखा देते हैं इसको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये इक्वेशन नंबर 1 है, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो दोस्तों आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपके लिए सॉल्व कर ही देता हूँ आज। तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, v2 - u2 इंटू v2 + u2 लिख सकते हैं। ठीक है, a² - b² को, अच्छा ये लिख सकते हैं। और दोस्तों v2 - u2, ये सेकेंड इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, -√gh इंटू v2 + u2। ठीक है, और ये -gh है, माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो v2 अलग कलर से लिखते हैं, v2 + u2, और बस क्या आ रहा है, √gh आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है, और इसको हम बांध लेते हैं थर्ड इक्वेशन। तो देखो अभी आप अगर 2 + 3 करो तो आपको ये u2 कैंसिल होता दिख जाएगा। ठीक है, u2 कैंसिल होता दिख जाएगा। तो अभी आप करोगे 2 + 3, तो क्या बचेगा आपके पास, ये 2v2 + 0, क्योंकि -u2 है इधर और +u2 है, और -√gh + √gh। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो v2 हमारा क्या आ रहा है दोस्तों, 0 आ रहा है। ठीक है, और इधर से किसी भी इक्वेशन पुट करोगे तो u2 क्या आ जाएगा, √gh। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका पूरे का मतलब समझाता हूँ। हमारे आंसर तो आ गया, इसका मतलब समझाता हूँ। देखो ऐसा था, अभी जब मैंने इसको प्रोजेक्ट किया √gh से, ठीक है, तब ये L/2 डिस्टेंस पे मीट हुआ, तब इसकी जाके वेलोसिटी जस्ट 0 हो गई है। क्या हो गई है, इसकी वेलोसिटी v2 जस्ट 0 हो गई है, और ये वापस लौटने वाला है। पर क्या होगा, उसी समय ये हमने ऊपर वाला बॉल प्रोजेक्ट किया था, ठीक है, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और उसी समय जब ये वेलोसिटी 0 है, उसी समय ये इससे टकराता है। ये दूसरा बॉल है, इसको अलग कर से बनाते हैं, तभी ये दूसरा बॉल इससे टकराता है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, √gh। तो ये पूरा सिनेरियो है, ये ऊपर आता है जस्ट जब ये लौटने वाला v2 0 होके जब ये वापस आने वाला होता है, तब जस्ट वही इंस्टेंट पे ये इसे टकरा जाता है। ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके, ये भी L/2 डिस्टेंस ट्रैवल करके ऐसे टकरा जाता है। तो ये दोस्तों एक सिनेरियो है इस क्वेश्चन का, इस पूरे क्वेश्चन का ये सिनेरियो है। ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, इतना कुछ टफ भी नहीं था। अच्छा, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी एक इलस्ट्रेशन, क्लास इलस्ट्रेशन करते हैं, जो कि थोड़ा सा अच्छा है। फिर क्या होगा, फिर हमारी ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो मान लो कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, दोनों मोशन अंडर ग्रेविटी और इंक्लाइन प्लेन दोनों का मिक्स करके दे रहा हूँ मैं आपको। ये ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये है थीटा, ये है h, और ये डिस्टेंस भी क्या है, h। ठीक है, अभी हमने क्या किया है,
ये पॉइंट पे एक पार्टिकल रखा है, ये पॉइंट पे पार्टिकल जस्ट रिलीज़ किया है, जैसे कि उसकी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है 0, ठीक है। अच्छा, और हमने क्या किया है, ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट है, और उसको क्या क्या कहाँ से प्रोजेक्ट किया, एच हाइट से, एस हाइट से, उसको भी यू वेलोसिटी से रिलीज़ किया। तो हमको पूछा है कि व्हाट इज़ एच इन टर्म्स ऑफ हाइट, एच कैपिटल एच की हाइट इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एच, सो दैट दे, मतलब पार्टिकल मीट एट, इसको पॉइंट नाम देते थे, इसको पॉइंट, ये पॉइंट का नाम देते थे हम, ये पॉइंट का नाम देते थे हम ओ पॉइंट नाम देते थे, ठीक है। तो मीट एट, ये हो जाएगा मीट एट ओ, ठीक है। ये हमको सिचुएशन दी है, ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। आप पहले इसको खुद ट्राई कीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या करना है। चलिए, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है इसमें। तो देखो, इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले तो टाइम इक्वेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टाइम इक्वेट कर सकते हैं कि इसको जितना टाइम लगा नीचे आने में, वही इतना टाइम इसको लगना चाहिए ये सब पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। ये हम एक चीज़ ये कर सकते हैं, दूसरा कोई हमको केस दिख नहीं रहा, ठीक। चले, तो अब यह पढ़ा है, जब ये यू वेलोसिटी से रिलीज़ किया गया है तो इसका टाइम क्या होगा, T1 मान लेते हैं। इसका टाइम क्या आएगा, मेरे फर्स्ट लेक्चर है उस, जो आपके टाइप कर सकते हैं, मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, वो आप देख लेंगे। तो उसमें मैंने बताया कि डायरेक्ट फॉर्मूला है √2h/g इंटू कोसेक थीटा, ऐसा मैंने बताया। कोसेक थीटा यानी कि 1/sin थीटा, ये इसका टाइम होता है इधर से इधर आने का, ठीक है। और मैंने और एक चीज़ बताई थी कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी इधर की तरफ, एक मिनट, इधर की तरफ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1 = √2gh, ये भी मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर। डायरेक्ट फॉर्मूला है, बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं। कैसे, कि इस तरफ एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा, बस आपका सारे आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या होगा कि इसका तो टाइम क्या आ रहा है, इसका टाइम आ रहा है T1, जो नीचे आने का टाइम आ रहा है √2h/g कोसेक थीटा, ठीक। अच्छा, तो अभी जब यह पार्टिकल आएगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तब इसकी, एक मिनट, तब इसकी वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी। जब ये आगे आएगा, किधर आ जाएगा पार्टिकल, तब इसकी वेलोसिटी अब तो बदलने वाली है नहीं, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं लग रहा। तो अभी ये कांस्टेंट वेलोसिटीज़ है, ये कांस्टेंट वेलोसिटीज़ है, वेलोसिटी कांस्टेंट से इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो अभी इस केस में अगर हम T2 लिखे, T2 वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये कैसा हो गया, सिंपल, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। इसमें कोई एक्सेलरेशन तो कोई है नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट ये लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या है हमारा, h है, और स्पीड है √2gh, ठीक है। ये हमारा T2 आ गया, ठीक है। ये इधर तक पहुंचने का, O तक पहुंचने का टाइम आ गया है ये बॉल का, ठीक है। अच्छा, तो हमारा ये टोटल टाइम है, आंसर्स में लिख देता हूँ। T टोटल टाइम, टोटल कितना टोटल टाइम लगा, तो वो हो जाएगा √2h/g इंटू 1/sin थीटा, यानी कि कोसेक थीटा जो बोलो वो, प्लस h/√2gh, या तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, मॉडिफाई करके h²/2gh लिख सकते हैं, और इसको और थोड़ा मॉडिफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, h/2g, ठीक है। ये हमारा एक का टाइम आ गया है, ये हमारा टोटल टाइम आ गया है पहले पार्टिकल के लिए। अभी दूसरे पार्टिकल के लिए देखते हैं उसमें क्या हो रहा है, कि ये इनिशियल 0 वेलोसिटी है और ये हाइट है h, ठीक है। इसे रिलीज़ करते तो इसका टाइम क्या होगा, इसका टाइम कैसे निकालेंगे हम, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या होगा, h = ½ at², ठीक है। क्योंकि या तो आप अगर ऐसा नहीं करना चाहेंगे, अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं, देखो, अगर इसको रेफरेंस लाइन माननी है आपको, तो ये नीचे हो जाएगा g, एक्सेलरेशन हो जाएगा g, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे कवर हो जाएगा कितना, s, जो कि है h ही हमारा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं करना है, कन्वेंशन के हिसाब से करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो -h = 0 ut है 0 -½ at², ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन है तो इसके नीचे है। तो इससे भी सेम इक्वेशन आ रहा है, s = ½ at², ये है g। तो इसका टाइम कितना आ जाएगा, √2h/g।
ठीक है, इसका टोटल टाइम ये है। तो अभी हमारी इक्वेशन फाइनली क्या बनने वाला है आपको पता है, अभी पता चल गया होगा इक्वेशन क्या बनने वाला है हमारा। सॉल्व करने के लिए इक्वेशन बनेगा जो वो होगा √2h/g इंटू 1/sin θ प्लस √h/2g इज इक्वल टू, इसका ये तो पहले पार्टिकल का टाइम था, इज इक्वल टू √2h/g। तो ये दोस्तों को इसका टाइम है पार्टिकल 1 का टोटल टाइम, टी टोटल पार्टिकल 1 का, और ये किसका टाइम है पार्टिकल 2 का, टी टोटल ऑफ पार्टिकल 2। सिर्फ हमने टाइम को इक्वेट किया, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें तो, ठीक है। तो अगर आपको इसको थोड़ी इक्वेशन गद्दी बन रही है, अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इधर डायरेक्टली, ये आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा h इज़ इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा h/4 sin² थीटा, एक मिनट, h/4 sin² थीटा इंटू 2 + sin θ का होल स्क्वायर। ये आपका टाइम, ये आपकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। आप इसको बहुत ईजी है सॉल्व करना, आप आराम से कर सकते हैं। सिर्फ इसमें क्वाड्रेटिक भी कुछ नहीं बनेगी, सिर्फ इसमें स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो आपका इजीली एकदम इजीली आंसर निकल जाएगा। तो ऐसे देखो, पहले तो आपको ऐसे दिख रहा है कि ये सब जी कट जाने वाले, ठीक है। बस आपको इसको सब सॉल्व कर देना तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दोस्तों था मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। आपको ये जो भी है ये पूरा मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन ये सब कुछ ख़त्म हो गया है। सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से एग्जाम्पल, ये दो खास करके ये जो एग्जाम्पल है वो मैंने आपको करा दिया, जो एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। उसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत आ जाती है, तो ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने करवा दिया। उसके पहले की वीडियो में मैंने ये करवाया था कि देखो टाइम कैसे डिराइव होता है। अगर आपको यू इनिशियल वेलोसिटी 0 सम प्रोजेक्ट नीचे डालते हैं तो ये वेलोसिटी टाइम आता है, वेलोसिटी आती है √2gh, ये मैंने बताया था आपको। और टाइम क्या आता है, टाइम आता है हमारा √2h/g कोसेक थीटा। ये आप चाहे तो याद कर सकते हैं, बाकी तो आप सिंपली डिराइव कर सकते हैं। कैसे जैसे कि नीचे एक्सेलरेशन है g sin θ, इस बाजू एक्सेलरेशन सिर्फ मान लेना है g sin θ, बस इसमें कुछ नया टॉपिक नहीं है। फिर अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन, देखो इसमें बताया भी है अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेशन क्या होगा g sin θ। बस यही चीज़ों के ध्यान पे रख के आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है कि एक्सेलरेशन ऑन द इंक्लाइन प्लेन, एक्सेलरेशन अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन इज इक्वल टू g sin θ, बस आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारी चैनल JEE मल्टीवर्स।